वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक में फर्स्ट डेफिनेशन एंगल की है। एंगल का मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन टू अनदर लाइन एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपका एक लाइन के साथ दूसरी लाइन का इंक्लिनेशन, एक लाइन दूसरी लाइन के साथ जो एंगल बनाती है दैट उसी को ही तो एंगल कहते हैं, इंक्लिनेशन बोलते हैं इसको। इंक्लिनेशन मींस एक लाइन दूसरी लाइन से कितनी ऊपर उठी हुई है, दैट इज नोन एज इंक्लिनेशन। जो इंक्लाइंड प्लेन बनाते हो आप फिजिक्स में, तो ये जो आपका इंक्लिनेशन होता है दैट इज नोन एज थीटा, और ये हमेशा पॉजिटिव लेते हैं हम। एंगल आपका जो है वो वैसे मैग्नीट्यूड में देखें तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से बात करें, या तो आप ये कहोगे कि एक लाइन का दूसरी लाइन के साथ जो इंक्लिनेशन है, उठाव है आपकी एक लाइन दूसरी लाइन से जितनी दूर है, या फिर हम ये बोलते हैं मॉडर्न डेफिनेशन में एंगल अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन होती है दैट अ लाइन अंडरगोज। एंगल आपकी एक अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन होगी जो लाइन अंडरगोज करती है व्हाइल रिवॉल्विंग अबाउट वन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये आपको करके दिखा रही हूँ कि जब आप एक लाइन ले ली स्ट्रेट लाइन, इसके एक एंड को फिक्स करना है, आपकी मर्जी, आप इस एंड को फिक्स कर दें तो इसको ऊपर उठाएंगे, या आप इस एंड को फिक्स कर दें तो इसको ऊपर उठाएंगे। तो कहने का मतलब जो बेस लाइन है, बेस लाइन से जितना आप रिवॉल्व करते हैं, जितनी अमाउंट, दैट इज नोन एज एंगल। कि एक लाइन का अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन एक लाइन अंडरगो करती है व्हाइल रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग कैसे करानी है? अबाउट वन ऑफ इट्स एक्टिविटीज, एक पॉइंट को फिक्स करके दूसरे को मूव कराना है। जितना आपने रिवॉल्व कराया अमाउंट फ्रॉम फिक्स्ड इनिशियल पोजीशन टू अनदर, किसी अमाउंट को हम एंगल बोलते हैं। इस एंगल के अंदर इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, जितना रिवॉल्व कर जाता है। इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, जितना एंगल दिया होता है। ओ को बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, ओ एक्स पोजीशन होती है। ओ एंगल ए ओ ए डैश इज डिस्क्राइब्ड एज एन, ये सिंबल है एंगल ए ओ ए डैश बिटवीन ओ ए एंड ओ ए डैश। ओ ए और ओ ए डैश के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, तो ये आपका एंगल बन जाता है। ठीक है, ये आपके पास एंगल आ गया। नाउ व्हाट आर द साइन ऑफ एंगल्स? अब कोई आपसे पूछे साइन ऑफ एंगल्स क्या होता है? साइन ऑफ एंगल्स का मतलब बेटा, एंगल फॉर्म्ड पॉजिटिव होगा अगर ओपी लाइन, एंगल फॉर्म्ड is positive if revolving line rotates in anti-clockwise direction from initial side to terminal side। डेफिनेशंस मैं इसलिए करा रही हूँ, चाहे आपको नहीं लिखनी है, बट मीनिंग क्लियर होना चाहिए। कोई भी एंगल जब फॉर्म होता है और हम लाइन को रिवॉल्व कराकर बनाते हैं, तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, ये आपकी इनिशियल साइड है। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है, क्लॉक होती है आपकी ऊपर से नीचे आती है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के, ये आपका नीचे से ऊपर जाएगा। अगर कोई भी एंगल इस डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हुए लाइन यहाँ पहुंचती है, दैट इज नोन एज पॉजिटिव एंगल। इस एंगल को हम, थीटा को हम पॉजिटिव बोलते हैं। इनिशियल से टर्मिनल एंटी क्लॉकवाइज हो, और ऐसा भी तो हो सकता है इनिशियल से टर्मिनल आए लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गए, यहाँ थीटा क्या होगा? नेगेटिव। अगर आप
लाइन में एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ऐसे आपका पेन लाइन है, ऊपर की तरफ से घुमाते हुए लेकर आते हैं, तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अगर आप नीचे की तरफ लेकर जाएंगे दैट इज क्लॉकवाइज एंड इट इज नेगेटिव। थीटा पॉजिटिव और थीटा नेगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज जब आप बोलते हैं तो एन की आवाज आती है। इसको लर्न करने का तरीका ये है, एन लिखो और एन के लास्ट बॉर्डर को घुमा दो, नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रही है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में एस लिखना है और एस को घुमा देना है, जो ऊपर से नीचे आ रही है दैट इज क्लॉकवाइज, और इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये आपके एंगल्स का है। इसके बाद आपके पास आता है प्रॉपर्टी की, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर को टर्मिनल एंगल्स, co-terminal angles. Two angles have same position of initial side and terminal side are called co-terminal angles. दो एंगल्स co-terminal कब कहलाते हैं? देखो, two angles having same position of initial side and terminal side. फिर कैसे होगा? अगर दो एंगल है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड की पोजीशन भी सेम है, उनको को टर्मिनल कहते हैं। क्या एग्जाम्पल होना चाहिए और क्या मतलब हुआ इसका? देखो बेटा, अब मैंने एक एंगल बनाया पहले, ये आपकी इनिशियल साइड हो गई, ये टर्मिनल हो गई, और मैंने कहा लेट इट इज 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया, लाइन यही रहेगी। अगर 360 एंगल से इस लाइन को रिवॉल्व करके और वापस यहीं ले आऊं क्रॉस करने के बाद, तो 360 एक साइकिल प्लस 30, तो 390 भी क्या होगा, ये वापस यहीं आ जाएगी। या फिर आप क्या करेंगे, मुझे क्वार टर्मिनल करना है, एंगल की पोजीशन यही रखनी है, क्या करें, इसी को उल्टा भी घुमा सकते थे और वापस यहाँ ले आए। मतलब एक तो आपने ऊपर की तरफ से रिवॉल्व किया और वापस इसी पोजीशन पे ले आए, पोजीशन वही सेम रखनी है। देखो, ये था 30 डिग्री, यही पोजीशन है। मैंने क्या किया, आपकी क्लॉक की जो ये नीडल है इसको यहाँ से पकड़ा और पूरा 360 घुमाकर और फिर 30 पर ले आए। अभी भी पोजीशन वही सेम है, लेकिन 360 प्लस 30 टोटल एंगल हो गया 390। अब देखो, इसी को मैं ऐसे भी तो घुमा सकती थी, पोजीशन यही लेनी है, लेकिन ये दोनों लाइंस इकट्ठी थी, मैंने यहाँ से घुमाना शुरू किया और यहाँ लाके रोक दिया। पोजीशन तो अभी भी सेम है, लेकिन मैंने उल्टा चलाया तो माइनस का कितना मूव किया, टोटल 360 में से 30 मूव नहीं किया, तो -330। मतलब पोजीशन सेम है तीनों की, पढ़ने का तरीका अलग अलग है, ध्यान से देखना। एक तो हमने सीधा एंटी क्लॉकवाइज, दो नीडल इकट्ठी थी, एक नीडल को पकड़ा और 30 डिग्री रिवॉल्व करा दिया। ठीक है, इतना। दूसरे में क्या किया, पूरा एक 360 का चक्कर लेकर यहाँ तक पहुंचकर फिर दोबारा 30 ऊपर दे दिया, तो 360 प्लस 30 390। एक मैंने क्या किया, दोनों नीडल इकट्ठी थी, ऊपर रिवॉल्व करने लगे, नीचे से लेकर वहां ला जाके छोड़ दिया, तो 360 में से 30 कम रिवॉल्व किया, तो -330, क्योंकि नेगेटिव में चले। तो हमारे पास क्या आ गया एग्जाम्पल, 30 डिग्री, 390 डिग्री, -330 डिग्री और ऑल को टर्मिनल एंगल्स। अब आपका क्वेश्चन अराइज होगा, क्या यही तीन होंगे, और भी बन सकते हैं? इसी
30 डिग्री के भी बहुत सारे बन सकते हैं। मीन्स एक 360 की साइकिल काटी, आप दो काट लो, 720 प्लस 30 750 पर भी ये सेम पोजीशन रखेगा। फिर 3 साइकिल काट लो, 360 360 360 108 प्लस 30 तो 138 पर भी ये सेम पोजीशन रहेगी। सिमिलरली -330 आप एक और साइकिल काट लो नेगेटिव की, फिर ले जाकर छोड़ दो, 360 माइनस और -330 तो ये हो जाएगा -690। तो इट मीन्स आप नेगेटिव में साइकिल चलाते जाओ या पॉजिटिव में, मतलब आप बहुत सारे को टर्मिनल एंगल्स लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब दस, फाइनली क्या बात आ गई बेटा, दस कीपिंग इनिशियल साइड फिक्स। मैंने इनिशियल वाली लाइन को तो फिक्स कर दिया, इनिशियल साइड फिक्स्ड, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एंगल्स corresponding to each ray। हर रे के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं। अब क्वाड्रेंट की बात आ जाओ, क्वाड्रेंट को बड़े ध्यान से समझना। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। चारों क्वाड्रेंट्स को अलग अलग समझाऊंगी। इफ एंगल, अब हम क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन ऑफ रिवॉल्विंग लाइन, एक एंगल से फर्स्ट एंगल पे अगर आपकी लाइन इसी क्वाड्रेंट के अंदर कहीं पर भी रुक जाती है, ओपी, ये ओ एक्स ओ वाई हो गई, तो ये आपका एंगल क्या होगा, एंगल XOP लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाइन अगर रिवॉल्व करती करती इसको क्रॉस कर गई, अब क्या आएगा, एंगल XOP इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर ये रिवॉल्व करती करती यहां कहीं आ गई, तो एंगल XOP इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर यहां आ गई, ऊपर से रिवॉल्व करती हूँ, तो एंगल XOP इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स हो जाएंगे। अभी जो हमें करने हैं, फिर आपके पास आता है मेजर ऑफ एन एंगल। आप एंगल्स को मेजर कैसे कैसे कर सकते हैं। हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं। एंगल क्या चीज है, अभी पढ़ा था अमाउंट, तो इसका मतलब हम क्या मेजर करना चाहते हैं, हम वही अमाउंट ही तो मेजर करना चाहते हैं कि एक लाइन अपनी इनिशियल पोजीशन से जब दूर जा रही है तो कितना अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन है। तो यही अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन जो होता है, हमें ये पता चल जाए कितना है, उसी को तो बोलेंगे मेजर ऑफ एंगल, कि कितना एंगल है, दैट इज द मेजर। अब इसको मेजर करने की क्या तरीके हैं। ठीक है, 3 सिस्टम होते हैं हमारे पास मेजर करने के। फर्स्ट सिस्टम इज सेक्साजेसिमल सिस्टम, और इसको हम इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। सेकंड सिस्टम है आपका सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम।
थर्ड बोलते हैं सर्कुलर मेजर सिस्टम। फर्स्ट आता है सेक्सा मेजर सिस्टम, जिसको हम डिग्री मेजर भी बोलते हैं, डिग्रीज में जो आप लेते हो, ठीक है। डिग्री मेजर, डिग्री मेजर का मतलब क्या है कि रोटेशन इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की जब लेते हैं तो रेवोल्यूशन का 1 डिग्री को क्या मानेंगे, 360 डिग्री का एक रेवोल्यूशन होता है आपका, 360 डिग्री का। तो अगर 1 डिग्री लेना हो तो 1/360 होगा, और अगर उस डिग्री को फर्दर डिवाइड करें मिनट्स में और मिनट्स को फिर सेकंड्स में तो वो 1/60 होगा। तो हमने क्या लर्न करना है डिग्री मेजर में, ये रूल बस, 1 राइट एंगल, आपका जो एक राइट एंगल होता है वो 90 डिग्रीज होता है, ठीक है। उसको 90 डिग्री ऐसे लिख सकते हो। 1 डिग्री जो होगी उसको लिखेंगे 60 मिनट, नोटेशन होती है 60 के ऊपर एक डैश, और 1 मिनट जो होता है नोटेशन डैश की है, दैट इज 60 सेकेंड्स, और 60 सेकेंड लिखते हैं इसे। ये आपका डिग्री मेजर है जिसको आपको लर्न करना है कि एक डिग्री 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर है, एक डिग्री 60 मिनट के बराबर है, और एक मिनट 60 सेकेंड के बराबर है। ये हमारा डिग्री मेजर का सिस्टम है। अभी जब करवाऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर सेंटेसिमल सिस्टम की बात करें तो सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है, 1 राइट एंगल 100 ग्रेड, इसको 100 जी लिखते हैं हम, 100 के ऊपर जी लिख देंगे, 100 ग्रेड। 1 ग्रेड 1 जी को लिखेंगे 100 मिनट, 100 के ऊपर एक डैश। लेकिन इसका डैश सीधा होता है, इसका डैश टेढ़ा होता है, उल्टा, आगे से पीछे की तरफ। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ये सारा हंड्रेड्स में चलेगा फ्रेंच सिस्टम। ये आपको नहीं करना है, बस पता होना चाहिए। हमने डिग्री वाले ही क्वेश्चंस करने हैं। 1 राइट एंगल 100 ग्रेड, 1 ग्रेड 100 मिनट, 1 मिनट 100 सेकेंड। ये 100 में चलता है, उल्टे डैश लगेंगे, इसमें सीधे डैश लगेंगे, ठीक है। ये आपके पास होता है। और सर्कुलर सिस्टम को रेडियन मेजर बोलते हैं। सर्कुलर मेजर सिस्टम में क्या होता है, देखो, इसमें हम कहते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन, जो आप पाइज में लिखते हो। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। अब कोई पूछे व्हाट इज रेडियन, तो रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन। कोई आपसे पूछे तो रेडियन इज एन एंगल subtended at center of circle by an arc whose length is equal to radius of circle। कोई पूछे व्हाट इज 1 रेडियन, इसको डिनोट करते हैं 1 के ऊपर सी। पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री आप लेते हो। एक्चुअल में क्या मतलब है, देखो, अगर कोई सर्कल हो उसके अंदर 1 रेडियन का मतलब है जितना इसका रेडियस है उतनी आर्क लेंथ कट करनी, जितना ही आर है उतना ही एल कट कर लो। हमारे पास थीटा का फॉर्मूला होता है, ये हमने पढ़ा भी हुआ है, उसमें एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। थीटा इज एल बाय आर, जब सेक्टर पढ़े थे 10th क्लास में, तो थीटा जो होता है ना, थीटा एल, एल इज आर्क लेंथ। तो अगर दो कॉन्सिक्यूटिव रेडियस के बीच में जितना एरिया कवर होता है आर्क लेंथ, उसको हम बोलते हैं एल। तो अगर थीटा को 1 रेडियन बनाना हो, 1 रेडियन कब बनेगा,
जब एल आर के इक्वल हो जाए, और एल आर के इक्वल यही तो लिखा हमने कि रेडियन क्या होता है, एक एंगल होता है जो सबटेंड होता है सर्कल के सेंटर पर एक आर्क के द्वारा। वो आर्क किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल की। जितनी आर्क लेंथ है उतना रेडियस है। मींस मान लो मैंने एक सर्कल लिया जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, अगर उसकी आर्क लेंथ भी 20 ले लूं तो जहां 20 खत्म होगा वहां इसको ज्वाइन करा दूं तो ये जो एंगल बनेगा ये 1 रेडियन होगा। हमें क्या लेना है, एक सर्कल अगर उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो आप 20 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ तक चलते जाओ। जैसे ही 20 पूरा हो जाए यहाँ एक ब्रेक लगा दो, इस रेडियस को ज्वाइन करा दो, ये जो अंदर थीटा बनेगा ये डेफिनेटली 1 रेडियन है। अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ चलोगे। तो जब आपकी एल और आर इक्वल हो जाती है कि जितनी हमारी रेडियस है हम उतना ही आर्क लेंथ चलते हैं, तो हमारे पास 1 रेडियन एंगल बनता है। ये आपका 1 रेडियन का मेजर है। अभी जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वैसे आपको पता होना चाहिए, मतलब रिजल्ट में पाई रेडियन किसको बोलते हैं, ये एक रिजल्ट है जो बार बार काम आएगा। 180 डिग्री। अगर आपको कोई बोले 1 रेडियन को डिग्रीज में लिखो तो 180 बाई पाई डिग्री, और अगर कोई बोले 1 डिग्री को रेडियन में लिखो तो पाई बाई 180 रेडियन। इसी रिजल्ट से दोनों रिजल्ट बनेंगे। 1 रेडियन चाहिए तो पाई से डिवाइड, डिग्री में 1 रेडियन डिग्री में चेंज हो गया, और 1 डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो डिग्री को रेडियन में बदलना है पाई बाई 180। ठीक है, डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बाय 180 आ जाएगा। तो ये आपके पास 1 रेडियन का है, पाई बाय 180 बन गया। ये रिजल्ट है। नाउ जब आपके पास ये टर्म्स आएंगी बेटा रेडियंस की, अब आपके पास एक रिलेशन होता है, थ्री सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। तीनों सिस्टम्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है आपको, इसका प्रूफ नहीं आता आपके सिलेबस। d बाई 90 g बाई 100 2c बाई पाई, दिस इज रिलेशन वेयर। अब d g और c क्या है, d इज नंबर ऑफ डिग्रीज, g is number of grades and c denotes radians in an angle theta। एक एंगल थीटा में कितने रेडियन है, कितने डिग्री है, कितने ग्रेड है। अगर हम ये चीज देखें तो ये रिलेशन मिलेगा d बाई 90 g बाई 100 2c बाई पाई। ठीक है, यहीं से एक और रिजल्ट बना सकते हैं, बनाना चाहें। अगर हमने पढ़ रखा है फ्रैक्शंस का डिफरेंस करो तब भी वही रहता है, तो आप ये लिख सकते हैं g माइनस डी 100 माइनस 10 90 10 इज इक्वल टू 2c बाई पाई, आप ये भी लिख सकते हैं। और दिस इम्प्लाइज, कोई आपसे पूछे ग्रेड और डिग्री का डिफरेंस कितना है तो 2 रेडियन बाई पाई मल्टीप्लाई 10 मतलब 20c बाई पाई।